और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एनजीओ के कर्मचारी को घूस लेते पकड़ा है, यहाँ तो किया गिरफ्तार। एनजीओ स्टाफ सदस्य अनंत कुमार को धर दबोचा। 40,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, लेकिन टीम ने इसे रिश्वत लेते ही पकड़ लिया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के एवज में इसने मांगी थी घूस। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए। आशुतोष, ये बड़ी कार्रवाई, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया? विष्णु जुड़े हुए हैं मेरे साथ। विष्णु, क्या कुछ चल रहा है अभी? ये इस कर्मचारी को घूस लेते पकड़ा है। देखिए एसीबी की टीम यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो कार्रवाई है वो एसीबी की टीम के द्वारा की गई है। 40,000 रुपये की जो रिश्वत मांगी गई थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम पर, उस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार एनजीओ के कर्मचारियों को किया है। और एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह से ये कार्रवाई हुई है, रिश्वत मांगी गई थी, क्या प्रकरण था? इसमें परिवादिया जो है उन्होंने हमें एक रिपोर्ट पेश की थी कि वह एएनएम के पद पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुरुड़वासी चाकसू में कार्यरत है। और डायनेमिक मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस के जो संचालक है अनिल कुमार, उनसे उनके यूएएन नंबर और पीएफ को सर्विस रिकॉर्ड में चढ़ाने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर हमने वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन में 40,000 रुपये की डिमांड मांगना आया हमारे। फिर आज हमने ट्रैप कार्रवाई की, उसमें उन्होंने अनिल कुमार को हमने 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई अभी जारी है। तो देखिए स्वप्निल, एसीबी की टीम यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए हैं, जो पैसे हैं वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम पे, और फिर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो एनजीओ के कर्मचारी है उसको गिरफ्तार किया है और लगातार जो तमाम साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। और ये 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी और उसके बाद फिर आज एसीबी की ओर से जाल बिछाया गया और फिर 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो एनजीओ के कर्मचारी है उसको एसीबी की ओर से गिरफ्तार किया गया। जी, इस कर्मचारी का इतिहास क्या कहता है विष्णु? क्या इससे पहले भी कोई शिकायत कभी इसके खिलाफ ऐसी जिसको लेकर अब जांच की जा रही हो, कुछ जांच में पता चल पाया हो अब तक? देखिए एसीबी तमाम पहलुओं की जांच करेगी, लेकिन फिलहाल जो ट्रैप एसीबी की ओर से किया गया था, जो ये एनजीओ का कर्मचारी है वो 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उसको पकड़ा गया है। 50,000 रुपये की डिमांड की गई थी, तमाम चीज़ें कही गई थी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम पर ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसको लेकर एसीबी के पास जब ये शिकायत पहुँची तो एसीबी की ओर से इस पूरे प्रकरण को वेरीफाई किया गया और वेरीफाई करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। और आज जो मानसरोवर स्थित ये जो आप घर देख रहे हैं इसमें ये एनजीओ चलता था, और यहीं पर जो ट्रैप है वो ट्रैप की कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई और फिलहाल एसीबी की ओर से उस एनजीओ के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। किस रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है और साथ ही किस किस तरह से ये रिश्वत मांगी गई थी, क्या पूरा प्रकरण था, उन तमाम चीज़ों को लेकर एसीबी कार्रवाई कर रही है। जी, क्या ये भी कुछ साफ हो पाया विष्णु, एनजीओ के और भी कर्मचारियों की मिलीभगत हो और भी कर्मचारियों तक इस रकम का कुछ हिस्सा पहुँचाया जा रहा हो? देखिए अभी इस पूरे मामले में एसीबी जांच करेगी। जिस तरह से एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। मैम, ये जिस कर्मचारी को आपने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ और लोगों की भी भूमिका निकल के आ रही है? अभी जारी है कार्रवाई, अगर इनसे पूछताछ में होगा तो आगे कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। तो देखिए एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और आगे भी किसी कर्मचारी की अगर भूमिका निकल के आती है तो उस कर्मचारी के खिलाफ भी एसीबी की ओर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एनजीओ के कर्मचारियों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है और लगातार एसीबी की जो टीम है वो तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ करेगी और फिर आगे की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। जी, कर्मचारी के इतिहास के बारे में कुछ पता चल पाया? कुछ बातचीत हो पाई आपकी यहाँ के स्टाफ से, यहाँ के कर्मचारियों से? और देखिए ये जो दफ्तर है यहाँ पर एसीबी ने आज जब जाल बिछाया तो ये रिश्वत की राशि जिस तरह से मांगी गई थी उन तमाम तैयारी एसीबी की ओर से पहले कर ली गई थी और फिर ये पूरा जो ट्रैप का जाल है वो बिछाया गया। लेकिन अभी जो एसीबी की टीम है वो पूरे तथ्यों की जांच करेगी। जिस तरह से अभी एसीबी की जो इंस्पेक्टर है उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण की आगे जाँच की जाएगी और जो जो तथ्य अगर सामने निकल के आएंगे, कुछ और भी कर्मचारियों की अगर संलिप्तता पाई जाएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी, किनको ये
किसके जरिए से रिश्वत, अगर पहले भी कोई ऐसे कोई प्रकरण होगा तो उसकी भी तमाम एसीबी की टीम जांच करेगी और लगातार एसीबी की टीम इस पूरे जो प्रकरण है उसकी लगातार जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।